is co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio. महाराष्ट्र टीवी 24 में स्वागत है आपका। मैं हूँ दिलाशा दहीवेलकर और आज है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिन के तौर पर इसे उत्साह के तौर पर मनाया जाता है। तो आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें दीक्षा दी थी, अपने 5 लाख अनुयायी के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। तो इसे बौद्ध धम्म में काफ़ी बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है संता सैनिक दल। तो इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। तो आप बताइए, कौन से साल में संत सैनिक की स्थापना हुई थी? मोठे सणांपासून 19 मार्च 1927ला महाड या ठिकाणी संत सैनिक दलाची स्थापना झालेली आहे। और किस उद्देश्य से ये स्थापना हुई थी? त्यावेळेवर ज्या समाजावर अन्याय अत्याचार होत होते आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सभा उद्ध्वस्त होत होत्या, जेव्हा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे समाजाचं नेतृत्व करत होते आणि बाबासाहेबांच्या सभा उद्ध्वस्त होत होत्या, म्हणून मिलिटरीमधून रिटायर झालेले जे सैनिक होते यांनी एक भीमसेवा संघाची स्थापना केली। आणि त्यानंतर बाबासाहेबाला ते कळल्यानंतर बाबासाहेबाला कळलं की माझ्या नावाचे कुठलेही संघटन राहू नये, म्हणून त्यांनी भीमसेवा संघाचं रूपांतर समता सैनिक दलात 19 मार्च 1927ला महाड पाण्याच्या सत्याग्रहाच्या स्थळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता सैनिक दलाची स्थापना केली। तो आप बाबा साहेब के विचारों को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? बाबासाहेबांच्या विचारांना वाढवण्याकरता बाबासाहेबांनी दिलेल्या प्रत्येक गोष्ट बाबासाहेबांनी आम्हाला घटनेच्या स्वरूपात दिलेली आहे। एक तर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून, दुसरी समता सैनिक दलाला सुद्धा एक बॉयलाज दिलेला घटना दिलेली आहे आणि त्या घटनेच्या माध्यमातून समता सैनिक दलाचे जर आम्ही सैनिक आहोत तर बाबासाहेबांना दिलेल्या संघटनेच्या घटनेच्या माध्यमातून आम्हाला ती घटना लोकांसमोर प्रत्यक्षात आणायची आणि त्या दिवशी प्रत्येक दिवशी काय केलं पाहिजे, कुठली वाटचाल कोणत्या दिवशी केली पाहिजे, कुठली घडामोडी केव्हा केली पाहिजे, केव्हा नाही केली पाहिजे, ही सर्व रूपरेखा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या काळात 1942ला बाबासाहेबांनी दलाला घटना प्रदान केली। तेव्हापासून दल हे समता सैनिक दलाच्या घटनेनुसार चालत असते, त्यामुळे आम्हाला वेगळं काही करण्याची गरज नाही। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना होगा हमको? बाबा साहब के मार्ग के ऊपर चलने के लिए बाबा साहब ने जो कहा है और बाबा साहब ने जो बताया है उसके नक्शे कदम में चलना बहुत ज़रूरी है। सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमारे लोग सीखे हैं, बहुत सारे लोग सीखे हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर हो गए, लेकिन उन लोगों के तरफ से कोई पैरवी नहीं आती है। जो गरीब टप्पे के लोग हैं वही बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं। और बाबा साहब ने ऐसे ही समता सैनिक दल स्थापित नहीं किए। बाबा साहब ने समाज के हित में, समाज जागृति के लिए, समाज में होने वाले अन्य अत्याचार के लिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल स्थापन की, क्योंकि उस ज़माने में हमारे माँ बेटी बहुओं की इज्जत लूटी जाती थी, हमारे लोगों को बहिष्कार किया जाता। तो ये मानवता धर्म नहीं है, तथागत का धम्म ये नहीं कहता है। तो बाबा साहब ने 1956 में इसलिए दीक्षा दी, क्या जो तथागत ने मार्ग दिया है वो बहुजन हित है, बहुजन सुखा का है, और ये अपनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी नहीं रहेंगी, उनका जुल्म होते ही रहेगा दलितों के ऊपर, खास लोगों के, महार के ऊपर बहुत चिढ़ थी उन लोगों की। तो बाबा साहब ने अपना एक गुट संकल्प ये करके हमको बौद्ध धर्म दिया है। एकजुट की जब बात आती है तो लोगों ने बाबा साहब को अभी तक समझे ही नहीं है। बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने दिया है वो उन्होंने अभी तक अपनाया नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के बाद 22 प्रतिज्ञा दी बाबा साहब ने, और 22 प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से हमारे समाज में ये दिशा और दुर्दशा का कारण अभी चल रहा है।
बाबा साहब ने दी हुई घटना को कुछ लोगों ने उसको तोड़ के, उसको मरोड़ के एक ऐसी घटना बनाई है या उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या लोग गुमराह हो रहे हैं, क्या कौन से समता सैनिक दल में जाए। लेकिन हम लोग गांव में, कस्बों में, शहरों में जाके ये हम बताते हैं क्या बाबा साहब ने जो संगठन दी, समता सैनिक दल की घटना दी है, वो घटना के मुताबिक चले तो हर एक परिवार का बच्चा, हर एक परिवार की बच्ची सुशिक्षित होंगी और सुरक्षित रहेंगी, सिलवान बनेंगी, दानशील बनेंगी, सूर बनेंगी और खुद का रक्षण खुद करेंगी। इसलिए हम आह्वान करते हैं सभी तमाम भाइयों को, जो बाबा साहब ने दिया है, अगर प्रत्येक परिवार अपना एक बच्चा अगर समता सैनिक दल को देता है तो आगे जाके हमारा बहुत बड़ा पैमाने में अन्याय अत्याचार नहीं होंगे, कोई ऐसी बात नहीं होंगी। अभी का सिचुएशन ऐसा है, क्या हम लोगों को गुमराह कर रहे लोग, कोई पैसे का लालच दे रहा, कोई किसी का लालच दे रहा, और इसलिए लोग हमारे दौड़ रहे, स्वार्थ बन गए हैं। निस्वार्थ भावना की सेवा करने के लिए बहुत कम है। जो गरीब टप्पे के हैं हमारे भाई बंधु, वही समता सैनिक दल सही मायने में चला रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा क्या प्रत्येक व्यक्ति ने अपने बच्चों को समता सैनिक दल में शामिल करे, और मूल संगठन समता सैनिक दल मूल, क्योंकि जिस तरह लोगों ने उसका उपयोग गलत ढंग से किया है, लोगों की समझ में नहीं आया। 2 दिन के लोग आते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं और हम समता सैनिक दल कहते, वो समता सैनिक दल नहीं। हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, हमारे जो मिलिट्री रिटायर थे, सूबेदार मेजर जाधव, मड़के बुआ जाधव, ये वगैरह थे, उन लोगों ने अपना परिश्रम त्याग दिया है, अपना परिवार त्याग दिया है, उन लोगों ने बलिदानी हो गए उन लोगों ने। तो उनके नक्शे कदम में भी अपने को चलना है ना। हाँ, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। अच्छे पढ़ाते हैं, बाहर विदेश में भेजते हैं, लेकिन समता सैनिक दल चलाने के लिए, आने के लिए हिचकिचाते हैं। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि ये सभी बातें छोड़ो, भेदभाव छोड़ो। बाबा साहब ने जो धम्म दिया, बहुजन हित है, बहुजन सुख है, हमको बहुजन का कल्याण करना है, हमारा भी कल्याण करना है। अगर कोई बहुजन के ऊपर अत्याचार होता है, हम दौड़ के जाते हैं। हमारे सभी समता सैनिक दल के पदाधिकारी सब वहाँ जाके पूछताछ करते हैं और कानून के तहत उनको सजा भी दिलाने का काम करते हैं। चुपचाप नहीं बैठ रहे समता सैनिक दल। तो और इस तरह के समता सैनिक दल काम कर रहा है। साथियों, मैं चाहूँगा क्या आगे आने वाली पीढ़ी को हमको अगर बलशाली बनाना है तो समता सैनिक दल में सम्मिलित होकर हमको समता सैनिक दल बलशाली बनाना है, जो कि बाबा साहब ने घटना के तहत दिया हुआ है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा क्या इस चैनल के माध्यम से कोई भी भाई हो, कोई भी बहना हो, कोई भी माता हो, समता सैनिक दल को हमारा जो जिन्होंने बनाया, अपना योगदान दिया है, वही समता सैनिक दल सही मायने है। और समता सैनिक दल ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाबा साहब ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है मेरे जो लोग गरीब है, अगर कम ज़्यादा हो गया तो अदालत के खटले भरपाई करने के लिए जाना पड़ेगा, उनके ऊपर केसेस लड़ेंगी और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने सब समता सैनिक दल खुली छोड़ी है, उनको मुबलक दिया है पूरा कि इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं समता सैनिक में थोड़ी युवाओं की कमी दिख रही है, तो उनको शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं को लिए शामिल करने के लिए समता सैनिक दल के तरफ से जो समता सैनिक संविधान दिया हुआ है उनको प्रेरित करने का काम करती है। उनको पीटी, परेड, कवायद, जोरू, काटी, लाठी, ये सब भी जो है प्रशिक्षण हम पढ़ाते हैं। सामाजिक बौद्धिक लेवल पे प्रथमोपचार पढ़ाते हैं और उनको बुलाते कि इस प्रकार का समता सैनिक दल पढ़ा रहा है, अगर किसी का कोई बीच में एक्सीडेंट हो गया तो आप कैसा करेंगे, तो उनको फर्स्ट एड, प्रथम उपचार पढ़ाया जाता है। अगर कहाँ अंगार लग गई है तो किस प्रकार उनको बुझाया जाए, काबू में लाया जाए, उसके लिए फायर फाइटिंग का उनको दिया जाता है, रेस्क्यू का दिया जाता है। इस प्रकार का या प्रशिक्षण दिया जाता है कि आने वाले जो लोग हैं वो देखते हैं और प्रोत्साहन होते हैं कि समता सैनिक दल ये काम करता है। और उसके बाद ये सेवा देने का काम करता है। जहाँ जहाँ हमारे समाज जो काम होते हैं, 6 दिसंबर है पुणे में जो कार्यक्रम होता है भीमा कोरेगांव का, वहाँ महू का कार्यक्रम है। दिल्ली अलीपुर रोड में बाबा साहब का जो संग्रहालय वहाँ पे है, नागपुर दीक्षा भूमि में, ऐसे ठिकान में सेवा देता है कि हमारे समाज में कोई ऐसी गड़बड़ी न हो, कोई ऐसी गड़बड़ी न फैलाए और उसकी सुरक्षा करते हैं। बुद्ध समाज को एकजुट करने के लिए क्या करना होगा? बुद्ध समाजाला एकजूट करण्याकरता नुसतं बुद्ध समाजच नसून अनुसूचित जाती जमातीमध्ये येणारा बहुजन समाज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुठल्याही एका पर्टिक्युलर समाजापुरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मर्यादित राहिलेले नाही। त्याचबरोबर
त्याकरता जी मोहीम चालवायची असेल तर सर्वप्रथम त्यांना समता सैनिक दलाची आवड निर्माण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि समता सैनिक दलात आवड निर्माण केव्हा होईल, जेव्हा समता सैनिक दलात येण्याचे फायदे आणि त्या फायद्यातून त्याला परिवर्तनात रूपांतर, त्याला कृतीमध्ये काय करता येईल, त्याकरता जोपर्यंत आम्ही लोकांपर्यंत समता सैनिक दलाची जी चळवळ आहे ती लोकांपर्यंत परिपूर्ण पोहोचलेली नाही. आणि पोहोचवण्याचं काम जे आमच्या पूर्वजांनी काही प्रमाणात थंड गतीने जे चाललं ते आजच्या परिस्थितीला जी युवा पिढीची तुम्ही ज्याप्रमाणे बोलले की युवा पिढीची कमतरता आहे, आज युवा पिढीची कमतरता नाही, युवा पिढीची कमजोर यासाठी आहे की या ठिकाणी उद्योग रोजगार हे नसल्यामुळे आणि या समता सैनिक दलामध्ये गोरगरीब लोकांच्या मोठ्या प्रमाणात भरणा असल्यामुळे, जेणेकरून हातावर आणणं ना हातावर खाणं या भूमिकेतून सर्व काम करणारे आमच्या समाजातले जर लोक, जे डॉक्टर, इंजिनियर, प्राध्यापक हे जर लोक जर या खालच्या समाजातल्या लोकांना जर उचलण्याचं जर काम केलं किंवा समता सैनिक दलाला दान स्वरूपात जी काही आर्थिक मदत किंवा मार्गदर्शनाची भूमिका जर केली तर बाबासाहेबाचा असलेला बौद्ध धम्म आणि बाबासाहेबांनी पाळलेला संकल्प हा कुठेही मागं पडणार नाही. आणि बाबासाहेबाचा बुद्ध धम्माची सर्व एकवटता जोपर्यंत आम्ही आर्थिकदृष्ट्या आमचं पोट भरलं राहील तर आम्ही काम करू. आमच्या पोटातच ऊर्जा राहणार नाही तर काम करण्याची एनर्जी राहत नाही. म्हणून आमचं पहिलं पोट भरण्याकरता आम्हाला आर्थिक सक्षमीकरण असणं आवश्यक आहे. त्याकरता समाजातील सर्व विद्वान, उद्योजक, नोकरीवाले हे सर्व मंडळींनी जर समाजाला हातभार लावलं तर बुद्ध समाजाला वरती येण्याकरता कोणीही नाकारू शकत नाही, असं माझं ठाम मत आहे. संत सैनिक दल बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है? समता सैनिक दल बाबासाहेबांच्या विचाराला सामोरे नेण्याकरता विविध समाजातील लोकांना समता सैनिक दलात समाविष्ट केले जाते. त्याचबरोबर समाविष्ट केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार, सिनियरिटीनुसार, त्यांच्या योग्यतेनुसार, त्यांना येणारा अनुभवानुसार आम्ही त्या ठिकाणी त्यांचं योगदान समाजाला कसं देता येईल आणि इतर समाज कसा आमच्याशी जुडेल, नुसतं बाबासाहेब पर्टिक्युलर एस टी समाज किंवा महार समाजापुरता मर्यादित, बौद्ध समाजापुरता मर्यादित न ठेवता तेडी, माळी, मुनगे समाजाचा या सर्व समाजाला नेतृत्व देण्याचं काम समता सैनिक दल करत आहे. आप बता सकते हैं नीले रंग का क्या महत्व है? नीले रंग का महत्व ये है, जो आकाश नीला है पूरे विश्व में छाया है और विश्व के लोग उस छाया में रहते हैं, नीले रंग के छाया में, इसलिए हम भी उसी तरह रहे. हाँ, ये नीले रंग का महत्व है. और कोई एक संदेश दे दीजिए बाबा साहेब का. बाबासाहेबाच्या संदेशानुसार आज जी काळाची गरज आहे, घर तिथे सैनिक, गाव तिथे शाखा, जेव्हापर्यंत होणार नाही प्रत्येक घरातून जर एक एक सैनिक जर मिळाला, ज्याप्रमाणे इतर देशामध्ये जी संकल्पना त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे की प्रत्येक घरचा हा सामना झाल्याशिवाय त्याला लग्न करण्याची विधी करता येत नाही, त्याप्रमाणे जर आजही आमच्या समाजानं आम्हाला बाबासाहेबांनी बंदिस्त ठेवलेलं नाही, कारण आम्हाला भारतीय संविधान दिल्यामुळे आम्हाला मूलभूत अधिकार आहे तो स्वतंत्र जगण्याचा. पण जर आम्हाला आमच्या समाजाला जर एकजूट करायचं आणि सामोर वाढवायचं असेल तर प्रत्येक घरून एक सैनिक आणि गाव तिथं शाखा, घर तिथं सैनिक ही जर संकल्पना राबवली तर समता सैनिक दलही मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि आमच्या समाजावर होणारे अत्याचारही दूर होतील आणि लोकही एकजूट राहतील. हा माझा आजच्या धम्मचक्र प्रबोधन दिनाच्या अनुषंगाने आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून संदेश आहे. आप बताइए कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 10 साल हो गए. 10 सालों से. और क्या भावना के साथ आप आ रहे हैं? आम्ही बाबासाहेबांच्या विचाराला घेऊन इथं आलेलो. बाबासाहेबांचे विचार आम्ही डोक्यात ठेवलेले आहे आणि हे दीक्षाभूमी म्हणजे एक पावनभूमी म्हटलेलं आहे आणि बाबासाहेबांनी हे आपल्याला इथं दीक्षा दिलेली आहे आणि समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून आम्ही आता इथे 10-12 वर्ष झाले इथं कार्यरत आहोत आणि येत आहोत. आम्ही सेवा देत आहोत इथे आणि आमच्या म्हणजे इथं सेवा दिलं तर असं वाटतं कुठेतरी आपण बाबासाहेबांचे विचारावर आपण चालत आहोत बस. और कोरोना के नियम का किस तरीके से यहाँ पे पालन किया जा रहा है? कोरोनाच्या नियमावर या समता सैनिक दलामध्ये काही नियम बनवलेले आहे, नियमावली आहे. 60च्या वरती त्यांना प्रवेश नाही आहे आणि छोट्या मुलांनासुद्धा प्रवेश नाही आहे, गरोदर महिलांना प्रवेश नाही आहे. इथं 18 वर्षापासून तर 17-18 वर्षापासून इकडे पूर्ण 50 वर्षापर्यंत त्यांना प्रवेश आहे, त्याच्यावरती प्रवेश नाही आहे.
आणि कोरोना टेस्ट सोबतच तिकडे काही कॅम्प लागलेले आहेत. कोरोना टेस्ट आहे, ज्यांनी लस नाही घेतली त्यांना लससुद्धा लावत आहेत ते लोक. आणि सॅनिटायझरचा वापर, सोशल डिस्टन्सची जसं अंतरावर राहणे, म्हणजे सगळं काही हे समता म्हणजे असं पूर्ण ज्या पद्धतीनं कोविड-19चे जे नियम असतात त्या नियमाची पूर्ण इथं नियमावली पाळली जात आहे. जी, तो ये थी हमारे साथ अभी संत सैनिक से हमने बात की, बहुत कुछ सीखने मिला. युवा पीढ़ी को भारी मात्रा में यहाँ आना चाहिए, शामिल होना चाहिए और बहुत कुछ सीखने मिला बाबा साहेब के विचारों का. तो आप भी आइए और दीक्षा भूमि में देखिए. कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिलाशा दहीवेलकर, नागपुर. तो हमारे साथ है राष्ट्रीय सेवा योजना के कुछ छात्र, तो इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. तो आप बताइए, राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या मतलब है? पहले तो महाराष्ट्र टीवी 24 को एनएसएस दिल से. राष्ट्रीय सेवा योजना का मतलब है नेशनल सर्विस स्कीम. राष्ट्रीय सेवा योजना ये यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जिसके मिनिस्टर अभी अनुराग ठाकुर जी है. ये जो हमारे एनएसएस के स्वयंसेवक है, मैं पिछले 3.5 साल से एनएसएस में हूँ. हर साल दशहरे का प्रोग्राम यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का होता है. हमारे पूरे राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय के स्वयंसेवक, ये हमारे एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र तिरुपुड़े सर, इनके मार्गदर्शन में हर साल वॉलंटियरिंग करते हैं. पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल है तो हम सभी नियमों का पालन करके इस साल भी हम जो मतलब भाविक आएंगे उनको सेवाएं देंगे. और सर आप बताइए कि कब से ये छात्र सेवा प्रदान कर रहे हो और कब से, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? जब से कॉलेज में एनएसएस की स्थापना हुई है, वो स्थापना के दिन से यानी हर साल हमारे 150-200 वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के, वो यहाँ पे सेवा देते हैं. यहाँ आने वाले जो भारत के लोग हैं, भारत के अलावा विभिन्न देशों से भी लोग आते हैं, उनको कोई गैरसोई ना हो, इसलिए ये हमारे वॉलंटियर्स उनकी हेल्प करते, उनकी मदद करते, उनको क्या लगता है इसका सारा देखरेख ये वॉलंटियर्स करते हैं. और ये 2 दिन कंटिन्यू 2 दिन यहाँ पे सेवा देते हैं. और कोरोना के नियमों का किस तरह से पालन कर रहे हैं आप? तो इस बार कोरोना का 2 वैक्सीन्स लिए हैं बच्चों ने. जिन्होंने 2 वैक्सीन्स लिए हैं, ऐसे ही वॉलंटियर्स को हमने यहाँ बुलाए हैं. उनको मास्क, सैनिटाइज़र प्रोवाइड किए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही हमको हमारी सेवा देनी है. ये सारे बच्चों को मैंने बताया है और उसी हिसाब से ये सारे वॉलंटियर्स अपनी सेवा देंगे. तो जैसे कि हम सबको पता है, आज है धम्मचक्र परिवर्तन दिवस, तो बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हाँ मैम, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी. ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उनका, उस वजह से उन्होंने दीक्षा ली थी. हम लोगों ने समाज में आधुनिक विचारों को प्रकट करना चाहिए, वो उनका विचार था. तो हम अपने स्किट के माध्यम से, अभी हमने हमारे नागपुर के क्षेत्र में हम लोगों ने 10 स्किट किए. उस माध्यम से हम लोगों ने लोगों तक हम लोगों ने उस स्किट के माध्यम से उनके विचार लोगों तक बताए हैं कि आज की समस्या को लेके और उनके आधुनिक विचार क्या थे, वो हम लोगों को बताते हैं. तो ये हमारा एनएसएस पिछले 10 सालों से वही काम कर रहा है, उनके विचारों को आगे तक ले जाने का काम हमारा एनएसएस कर रहा है. और आज भी हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं और उसी आदर्श को लेते हुए हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र बनाते हैं. और उसी विचार को प्रकट करते हुए हम लोगों ने पिछले 10 सालों से ऐसे कई कार्यक्रम आयोजन किए हैं, जिसकी वजह से वो उनके विचार सब लोगों तक पहुंच रहे हैं. और हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहते हैं, तो हम लोगों ने वो दिया है पिछले 10 सालों से. ये हमारा काम करते हैं हम लोग एनएसएस के छात्र. तो आप बताइए कि बाबा साहेब के मार्ग पर चलने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है और क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारे कॉलेज का नाम ही है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, तो हमारे कॉलेज में जो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार है, जैसे कि बाबा साहेब बोलते थे कि सभी को साथ में लेके चलना चाहिए, अपने समाज के काम में आना चाहिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए. तो हम 100 से लेके 150 जितने भी एनएसएस के वॉलंटियर हैं, हर साल हम लोग यहाँ पे एनएसएस में समाज को अपनी सेवा देते हैं. वहाँ पे लोगों के हित के लिए हम लोग काम करते हैं. दीक्षा भूमि में जितने भी दूर दूर से गांव से लोग आते हैं, उनको क्या लगता है, उनकी हम सेवा करते हैं. उनको जो भी ये लग रहा है वो सब हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं. और इतने जितने भी बच्चे हैं वो एनएसएस में इसी हित से काम करते हैं. The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here.
It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind Store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, आइए ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और पाइए आकर्षक ऑफर। टीवी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, होम थिएटर, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, मिक्सर और सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदे और पाए आकर्षक ऑफर। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने पर मिलेगा 0% फाइनेंस, 35% तक डिस्काउंट, कैशबैक वाउचर्स अप टू 7,500, free gift on every purchase, special discount on mobile, 1 EMI refund on Sony, LG and LED TV। हमारा पता ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, बलानी भवन 10 नंबर पुलिया, कमाल चौक, नागपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9822471149।